हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम और वो आपका है चैप्टर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पहले समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक राइटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ होता है एक्सप्रेसिंग द नंबर्स। A number is a mathematical object used to count, label and measure. नंबर हमारे क्यों यूज आता है? किसी भी नंबर को काउंट करने में यूज टू काउंट, जैसे 1, 2, 3, 4। हमें पता है कि किस तरीके से काउंटिंग की जाती है किसी भी चीज़ की। लेबल करने में काम आता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के काम आता है। इन सब चीज़ों में नंबर का यूज़ किया जाता है। मेजर हुआ, लेबल किसी चीज़ को लेबलिंग करने में या फिर काउंट करने में। तो ये होता है नंबर सिस्टम। अब नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं हम वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और ये डिनोटेड किससे किए जाते हैं? एन से। जो भी नेचुरल नंबर हमें मिलेंगे वो हमेशा एन से डिनोटेड किए जाएंगे। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरे हमारे आते हैं वोल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो गए, लेकिन हमारे पास जीरो भी तो है। तो जीरो से लेके जो नंबर स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी आती है वो होती है इंटीजर्स की। अब हमें पता है कि जीरो भी है, 1 भी है, 2 भी है, लेकिन जो नंबर्स है वो नेगेटिव भी तो होते हैं, जैसे -2, -3, -4। ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे इंटीजर्स में, जैसे -1 हुआ, -2, ये चलते जाएंगे। तो इंटीजर्स को हम कह सकते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, या फिर प्लस वोल नंबर्स भी बोल सकते हैं हम। और अगर ऐसे नहीं लिखे, अगर हम ऐसे लिखे +0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये होते हैं इंटीजर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेगेटिव नंबर से, जीरो, और जो जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स में। ठीक है, आई होप इन तीनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यों? जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा। और जो रेशनल नंबर है वो इंक्लूड करता है किस किस को? नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। यानी कि मान लीजिए हमारे पास -16 है। ठीक है, अब -16 क्या है? एक इंटीजर है। हमारे पास -6 क्या है? इंटीजर। हम -16 को सॉरी -16/1 लिख सकता है। तो यहाँ पे p क्या हो गया? -16, और q हमारे पास क्या हो गया? 1। तो -16 है वो एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, सेम मान लो 6/8 है, वो एक रेशनल नंबर है। 3/2 है, वो एक रेशनल नंबर है। यानी कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, वो है कि q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू तो हमेशा सेम रहेगी बट वो रिप्रेजेंट अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे 1/2,
2/4, 10/20, 25/50, इन सब की जो वैल्यू है वो सेम है, कितनी 1/2, लेकिन इन्हें रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से किया गया है, जैसे 1/2 हुआ, 2/4 हुआ, 10/20 हुआ, 25/50 हुआ। अब आप में से कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि इन सब की वैल्यू सेम कैसे हुई, राइट? तो जैसे ये वाला हम लेते हैं 2/4, इसको पूरे को अगर हम 2 की टेबल से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, राइट? 10/20 अगर हम लेते हैं, इसको हम 10 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। सिमिलरली 25/50 है, उसको 25 की टेबल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो देखा जाए तो इन सब की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/2। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब यही होता है कि वैल्यू जो है वो सबकी सेम है, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवर्स करके एक बार वापस देख लीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि मैम यहाँ पे ये समझ में नहीं आया है, मैं एक बार वापस समझा दूंगी आपको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, मेथड्स टू डिटरमाइन रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं। हमें पता है कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, तो उनको निकालने का जो तरीका है वो हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है हमारे पास, मान लीजिए आपको दो नंबर्स दिए गए, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4। अब हमें देखना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। हमारे पास हमें दिख रहा है 4 बड़ा नंबर है। ठीक है, ये इसको हम A से डिनोट करेंगे, इसको हम B से डिनोट करेंगे। B हमेशा A से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो B यहाँ पे क्या है, हमने लिया है 4, 4 3 से बड़ा है। ये हम निकाल रहे हैं सिर्फ एक रेशनल नंबर, 3 और 4 के बीच में हमें सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो अब B A से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या आएगा B प्लस A/2। अब इस एग्जाम्पल में हम रखेंगे 4 + 3/2, कितना आया 7/2। तो 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर हमें निकल के आया है हमारे पास वो कितना आया है 7/2। ठीक है, आई होप कि पहला मेथड आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा मेथड। दूसरा जो मेथड है वो किस लिए काम आएगा कि एक से ज्यादा रेशनल नंबर अगर हमें निकालने हैं दो नंबर्स के बीच में, उसके लिए ये मेथड यूज किया जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A + D, A + 2D, A + 3D, आगे क्या आएगा A + ND, where D = B - A/n+1। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप एक शॉर्ट मेथड से कैसे बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में। फॉर्मूला मैंने अब साइड में लिख दिया है। एग्जाम्पल हमने लिया है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने, कितने 6 रेशनल नंबर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले हमें देखना है कि A और B में से बड़ा कौन सा है। B हमें पता है, B हमें हमेशा बड़ा लेना है नंबर। ठीक है, B is greater than A।
अब इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें सबसे पहले डी की वैल्यू चाहिए। तो डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमें पता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बी हमारे पास क्या है 4, ए हमारे पास क्या है 3, एन हमारे पास क्या है 6। एन मतलब नंबर ऑफ रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर हमें निकालते हैं वो डिनोट होता है एन से, ठीक है। अब हमने डी की वैल्यू निकाली, कितनी आई 1/7। 4 माइनस 3 1, 6 प्लस 1 7। डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला जो रेशनल नंबर है वो निकालने के लिए हमें क्या निकालना है a प्लस डी। दूसरा निकालने के लिए a प्लस 2d। तीसरा निकालने के लिए a प्लस 3d। एक बार हम इतना निकाल के देखें। a हमारे पास क्या है 3, d हमारे पास क्या है 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम पहले। एलसीएम कितना आएगा 7। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 कितना आएगा हमारे पास 22/7, ठीक है। पहला रेशनल नंबर निकल गया। सेम हम दूसरा निकालेंगे a प्लस 2d। तो a हमारे पास कितना है 3, b हमारे पास कितना है 1/7। तो 2 मल्टीप्लाई में है d के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 कितना होएगा 2/7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 7, नीचे 1 मान ले, 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, कितना आएगा 7, 7 3 जा 21 प्लस 2। दूसरा क्या आएगा हमारे पास रेशनल नंबर 23/7। दो रेशनल नंबर निकल गए। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे a प्लस 3d। दो रेशनल नंबर हमारे पास निकल के आ गए। हमें टोटल निकालने हैं 6 रेशनल नंबर। तो थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा a प्लस 3d, ठीक है। a की वैल्यू हम रखेंगे प्लस 3 1/7 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 7, 7 3 जा 21 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 24/7। तीन रेशनल नंबर हमारे पास निकल के आ गए। सेम अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4/7। एलसीएम लेंगे 21 प्लस 4 25/7। सेम इसको भी करेंगे, 3 प्लस 5/7 21 प्लस 5/7 कितना हो जाएगा 26/7। आई होप सबके समझ में आ रहा हो, ठीक है। ये लास्ट जो है उसका हम निकालेंगे 3 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 21 प्लस 6/7, क्या आएगा आंसर 27/7। तो जो 6 रेशनल नंबर हमें निकालने थे वो क्या क्या हुए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 रेशनल नंबर किसके बीच में निकल के आए, बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अब ये तो था एक हार्ड मेथड। अब मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल शॉर्ट मेथड जिससे आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा और आपको इतनी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखते हैं वो शॉर्ट मेथड क्या था। अब सेम क्वेश्चन हम लेंगे, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो अब एक ट्रिक बता रही हूँ, वो हमेशा याद रखना। जो दो नंबर हमें दिए हुए रहेंगे सबसे पहले उन दोनों नंबर को लिख लेना, जैसे 3 और 4। अब हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, राइट। तो जो नंबर हमें दिया हुआ होगा कि जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उसके एक नंबर ज्यादा, मतलब उसके बाद में जो नंबर आता है ना, जैसे 6 के बाद क्या आता है 7, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है।
सिंपल। 6 पूछा है, हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब दो नंबर हमारे पास क्या निकल के आए? 21/7 और 28/7। अब 6 रेशनल नंबर पूछा है, इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर आएंगे। कौन कौन से? 22/7, 23/7, 24/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने आए गिनो? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम चुटकियों में निकाल सकते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, उतना बड़ा हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल और देके समझाती हूँ। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। हमें निकालने 8 रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले जिन नंबर्स में के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं उन नंबर्स को हम लिख लेंगे। ठीक है, 7 और 8 हमने लिख दिए। अब हमें दिया हुआ 8 रेशनल नंबर निकालने, मतलब 8 से एक नंबर आगे क्या आता है? 9। 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर नीचे। ठीक है, क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 63। 63/9 और 9 8 जा 72/9। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आ रहे हैं? हम 63 को छोड़ देंगे, 72 को छोड़ देंगे। 63 के बाद क्या आता है? 64/9, 65/9, 66/9, 67/9, 68/9, 69/9, 70/9 और 71/9। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 क्या हो गए हमारे रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये एक सिंपल मेथड है जो कि आप हमेशा याद रखना। आई होप आपको आज का समझाया हुआ सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी एग्जाम्पल्स की, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल्स है उनकी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कौन सी? 1.1। तो बने रहना हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट वीडियोस आपकी मिस नहीं हो जाए इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और याद से बेल आइकन ज़रूर दबा देना, वरना सारी नोटिफिकेशन आप मिस कर देंगे। अच्छे से पढ़ना बच्चों, और खूब माँ बाप का नाम रोशन करना। ठीक है, थैंक यू।